क्या आप जानते हैं पीठ दर्द की समस्या महिलाओं में पुरुषों से अधिक होती है। चलिए जानते हैं अपने एक्सपर्ट से इनके कारण और इनको ठीक करने के कुछ उपाय। नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे स्पाइनल हेल्थ इन वुमेन। महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कमर दर्द, रीढ़ का दर्द, स्पाइनल फ्रैक्चर्स और सियाटिका की संभावना पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होती है। ये इसलिए नहीं कि आप कमज़ोर हैं, बट इसके लिए आपकी बायोलॉजी और आपके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। आइए जानते हैं डिटेल में ऐसा क्यों होता है। महिलाओं में ज़्यादा होने वाली जो समस्या है उसमें सबसे पहले आता है लो बैक एक। लो बैक एक का जो प्रमुख कारण है वो एक तो बनावट है। महिलाओं में रीढ़ की हड्डी और पेल्विस यानी कूल्हे की हड्डी का जो एंगल है वो पुरुषों के मुकाबले फर्क होता है। कूल्हे की हड्डी यानी पेल्विस का साइज पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता है बिकॉज दे हैव टू फैसिलिटेट अ चाइल्ड बर्थ। इन दो वजहों से जो लोड बियरिंग है वो कमर के हिस्से पे ज़्यादा होती है। महिलाओं में जो लंबर वर्टिब्रा है यानी सबसे नीचे वाली 5 रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं उनका साइज पुरुषों के मुकाबले 30% छोटा होता है, जिसकी वजह से पुरुषों के मुकाबले हर हड्डी को 40% ज़्यादा लोड बियर करना पड़ता है। समय के साथ बढ़ते बढ़ते ये कमर दर्द को जन्म देती है। दूसरी चीज प्रेगनेंसी में बच्चे को पैदा करने के लिए रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि कूल्हे और रीढ़ की हड्डियों को ढीला करता है जिससे बेबी पैदा हो सके। जब बेबी पैदा हो जाता है उसके बाद ये हार्मोन हटता है और हड्डियां वापस बैठती हैं, लेकिन कई बार सही तरीके से न बैठने या सही पोस्चर न रखने पे लाइफ लॉन्ग पेन बरकरार रहता है। तीसरी चीज है हार्मोन इश्यूज। पीरियड्स बंद होने के बाद ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। इन दोनों हार्मोन्स के विड्रॉल के बाद ब्लड का कैल्शियम हड्डियों में वापस अच्छी तरह नहीं जा पाता और प्रोग्रेसिवली रीढ़ की हड्डियां कमज़ोर होने लग जाती हैं। हमने पुराने समय में देखा है कि ओल्ड लेडीज यूज्ड टू टेंड स्टूप फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ झुक जाती थी। उसका रीज़न ये था कि अवेयरनेस नहीं थी, कैल्शियम रिप्लेसमेंट नहीं था और हड्डियां गलने की वजह से वो टेढ़ी हो जाती थी और फिर टूट जाती थी। चौथी चीज है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस डिजेनरेटिव टाइप। यही हड्डियों की कमजोरी जो रीढ़ की हड्डी के जॉइंट्स हैं उनको कमजोर करती है, जिससे रीढ़ की हड्डी आगे आगे सरकना चालू कर देती है। जब रीढ़ की हड्डी आगे सरकती है तो एक तो कूल्हे का बैलेंस खराब करती है और साथ में आपकी नसों पे दबाव बढ़ाती है। इससे बचने का सही तरीका, फर्स्ट थिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट पे विशेष ख्याल रखना है, कैल्शियम का अच्छा इंटेक रखना है, कोर स्ट्रेंथनिंग यानी बॉडी की मसल्स और बैक को स्ट्रेट रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करके मजबूत करना है और इसके अलावा इंजरी से बचना है। अपनी प्रेगनेंसी के बाद का जो पोस्चर है उसको सही रखना है जिससे कि आगे चल करके बर्थ रिलेटेड बैक एक्स का इंसिडेंस मिनिमम हो सके। थैंक यू।